तो बात अब शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। कुल 28 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली। सरकार भले ही शिवराज की हो, मगर विस्तार सिंधिया का ही नजर आया। सिंधिया के दबदबे की वजह से बीजेपी के पुराने कई दिग्गजों की भेंट चढ़ी, तो कई दिग्गजों से बगावत की भी खबरें आने लगी। उधर उठ रहे सवालों पर सरकार और संगठन ऑल इज वेल का दावा जरूर कर रही है। 24 सीटों पर उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के क्या मायने हैं? ग्वालियर चंबल संभाग पर सरकार का जोर उसे कितनी कामयाबी दिलाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और इसी के साथ लंबे इंतजार और जद्दोजहद के साथ चली माथापच्ची के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कुनबा बढ़ गया। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में 20 कैबिनेट मंत्रियों और 8 राज्य मंत्रियों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में एक तरफ जहां सिंधिया खेमे की ताकत का बखूबी एहसास हुआ, तो साथ ही ऐसे नेताओं की संख्या भी अच्छी खासी रही जो पहले मंत्री रहे, इस बार विधायक भी चुने गए मगर मंत्री नहीं बन पाए। कैबिनेट विस्तार के साथ ही ये भी साफ हो गया कि किसे अमृत मिला और किसे विष मिला। मंत्रिमंडल विस्तार ने जहां कई सवालों का जवाब दिया, तो नई सुगबुगाहटों को भी जन्म दे दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी में सभी को काम मिलता है। केवल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई कार्यकर्ता आज मंत्री बने हैं। हमारे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग जवाबदारियां अलग अलग समय पर अलग अलग मित्रों को दी जाती है। तो आज कुछ लोगों को मंत्री की जवाबदारी मिली है जी, कुछ को बाकी जवाबदारी मिलेगी। ये उपचुनाव को देखते हुए है क्या मंत्रिमंडल का गठन? उपचुनाव नहीं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए। यानी सीएम ने अपने इस बयान से नाराज विधायकों को साधने की पूरी कोशिश की, मगर सवाल ये है क्या ऐसा हो पाया? जरा ये तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ पूर्व सीएम उमा भारती ने चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की, तो वहीं रमेश मेंदोला के मंत्री नहीं बनने पर उनके समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ मंदसौर से सीनियर विधायक यशपाल सिसोदिया के मंत्री न बनने से खफा उनके समर्थक धरने पर बैठ गए। इस पर पार्टी के सीनियर नेता सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं। जोश के साथ होश अच्छी मंत्री परिषद में मान के चलता हूँ कि पार्टी संगठन ने सोच समझ के अच्छा मंत्रिमंडल बनाया होगा। और जो लोग हमारे मित्र नहीं आ पाए इसमें, मैं मान के चलता हूँ कि उनके लिए शीघ्र अच्छा और उचित सम्मान उनके लिए ही मिलेगा और सभी लोग मिलजुल के राज्य के कल्याण के लिए काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया की ताकत दिखी है, मगर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया के सामने आए तो कांग्रेस को जमकर घेरा और कह दिया टाइगर अभी जिंदा है। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। लंबे इंतजार के बाद एमपी में शिवराज कैबिनेट विस्तार हो गया। कई दिग्गज मंत्री बनने से चूक गए, तो कई को समीकरणों की सियासत का ऐसा साथ मिला कि पहली ही बार में मंत्री हो गए। सवाल ये है, पार्टी खुद को जितनी सहज और सरल दिखा रही है, क्या हालात वैसे ही हैं? सवाल ये भी, क्या अनुशासन वाली पार्टी इस बार भी सभी को साध पाएगी? प्रमोद शर्मा, विवेक पटैया, संदीप हमरकर के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल।